अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई? तो इसका राइट आंसर है चीन में खोली गई है। डिटेल देख लेते हैं। जो ये पवन सुरंग है लंग की यांग स्ट्रीट के नाम से भी जानी जाती है और ये चीन की खाड़ी में स्थित है। यह सुरंग जो है तो वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। उसे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। चीन की बात कर लेते हैं तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और मुद्रा रेनमिनबी जिसे कि युआन भी कहते हैं, चीन की मुद्रा है। अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी ही है जो कि चीन में बहती है और चीन के सागर में जाकर के गिरती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अभी करंट की ही न्यूज है कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली जर्मनी ने लॉन्च की थी। यानी हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की थी और एशिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चीन ने लॉन्च करी है। चीन की लोकेशन देख लेते हैं तो ये है चीन की लोकेशन, यहाँ चीन स्थित है। चीन की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो चीन की सीमा नेपाल से लगती है, भारत से लगती है, इधर तजाकिस्तान से लगती है, इधर कजाकिस्तान से लगती है, कजाकिस्तान से लगती है, मंगोलिया से लगती है, इधर बर्मा से है, वियतनाम से, इन सभी राज्यों से चीन की सीमा लगती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सिलेबस में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश जो है तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं मैप में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जो इसकी सीमा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र विदेशी देश नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। डिटेल देख लेते हैं। जो डेनमार्क है ये CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आयरलैंड जो है तो शराब पीने पर चेतावनी लगाने वाला पहला देश है। कनाडा जो है सिगरेट पर चेतावनी लगाने वाला पहला देश है। तो डिजिटल सरकारी बॉन्ड इजराइल ने किस लिए जारी किया है? तो इसलिए जारी किया है कि देश के वित्तीय बाजार को मजबूती देगा और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। आगे देख लेते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो यह धन उधार लेने का एक साधन है। बॉन्ड क्या होता है? तो धन उधार लेने का एक साधन है। एक देश की सरकार या एक कंपनी द्वारा धन का सृजन करने के लिए एक बॉन्ड जारी किया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए चुनावी बॉन्ड जो कि चुनाव के टाइम में चर्चा में रहता है, जिससे जो सियासी दल होते हैं उनको कुछ खर्च प्रदान किया जाता है जिसको फिर वो बाद में भरते हैं और वो 15 दिन के लिए चुनावी बॉन्ड वैलिड होता है। इजराइल की बात कर लेते हैं तो इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा जो है नेशेकल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहले संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। जो ये अभ्यास है ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है और इसमें जो है तो
INS तरकस फ्रांसीसी जहाज, सुरकॉक फ्रेंच राफेल विमान और UAE नौसेना समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी रही है। फ्रांस का देख लेते हैं, तो जो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रो हैं और मुद्रा जो है तो यूरो है। UAE की बात करें तो UAE की राजधानी है अबू धाबी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वहां के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क है वो अमेरिका का एक शहर है और यह हडसन नदी के किनारे बसा है। हांगकांग जो है तो दूसरा और जिनेवा तीसरे और लंदन जो है तो चौथे स्थान पे रहे हैं। न्यूयॉर्क में ही UN का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत। जो भारत है वो 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में पांच देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील जो है 29.2 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। चीन की बात करें तो 17.6 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड और दक्षिण कोरिया सूची में चौथे और पांचवें स्थान पे रहे हैं। ये है भारत का मैप। तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी CSC रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना जो है तो शीर्ष पर रहा है। डिटेल देख लेते हैं। तो गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आंकड़ों का अपना वार्षिक संग्रह स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया है। इनका जो फिगर्स जारी करने का मापदंड है वो 4 मापदंड के आधार पर जारी किया गया है। पहला है पर्यावरण, दूसरा है कृषि, तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य और चौथा है बुनियादी ढांचा। यदि हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है संजय स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जायता गुप्ता है। जायता गुप्ता को सम्मानित किया गया है।
आगे देख लेते हैं डिटेल। तो डच अकादमी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है और यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले डच शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छा शोध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किस संस्था द्वारा आर्कटिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर है नाटो। यदि नाटो की बात करें तो नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे देख लेते हैं फिनलैंड। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो सना मारिन हैं, महिला हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री यही मानी गई हैं, सना मारिन। और जो राष्ट्रपति हैं वो सॉली नाइस्तो हैं। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है सांची। सांची जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम पूरा हो चुका है। सांची कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए यह सूर्य की ऊर्जा को सीखने का आदर्श स्थान है। सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है उरुग्वे ने जीता है। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही टूर्नामेंट में पिछली बार से यूरोपीय टीमों की जीत का सिलसिला भी टूट गया है। नाइजीरिया ने 10 साल के बाद गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। उरुग्वे की बात कर लेते हैं तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो और इसके प्रधानमंत्री हैं लुइस लाकाले पौ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फसाई के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया है। यह स्टेशन जो है तो फसाई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को पूरा करने में सक्षम रहा है और यह दर्जा पाने वाला उत्तर पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता का पालन करने वाले को दिया जाता है ये जो प्रमाण पत्र है। अगला क्वेश्चन है, एडीबी और किस राज्य के बीच बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 8 जून को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी का हम पूरा नाम देख लेते हैं तो इसका पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो है तो 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा और इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह और इसके राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल।
अगला क्वेश्चन है पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। उड़ीसा पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। भारत सरकार के सांस्कृतिक और मंत्रालय और उड़ीसा सरकार ने KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप में मेजबानी की है। 26 राज्यों के 5000 एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने पहले संस्करण में भाग लिया। इसके कर्नाटक जो है ओवरऑल इवेंट में फर्स्ट रनर अप में रहा है, वहीं झारखंड जो है तो सेकंड रनर अप में रहा है। उड़ीसा की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। डिटेल देख लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को के प्रमुख आरडे अजोले ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने अगले महीने इस संगठन में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2011 में जो है इस संगठन के लिए अपना तमाम वित्तीय योगदान रोक दिया था और लगभग 6 वर्ष पहले इस संगठन से पूरी तरह हटने की भी घोषणा की थी। यूनेस्को का पूरा नाम देख लेते हैं तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके जो प्रमुख हैं वो है आड्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश में मायान ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आइए डिटेल देख लेते हैं तो 2460 मीटर शंकु के आकार का मायान ज्वालामुखी 8 जून से फटना शुरू हुआ था और खतरे के क्षेत्र के 14,000 से अधिक ग्रामीणों को निकाला गया है। फिलीपींस के अधिकारियों ने गायों, बकरियों और सुअरों सहित 10,000 से अधिक कृषि पशुओं को भी निकाला है। जो मायान ज्वालामुखी है ये फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पहले ये जो है तो 2018 में फटा था। मायोन ज्वालामुखी मनीला से लगभग 330 किलोमीटर या 205 मील दक्षिण पूर्व में लुजोन द्वीप पर स्थित है। ज्वारभाटा की बात कर लें तो माउंट एना जो है तो इटली में है। दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये। तो माउंट एना है इटली में, मौना लोआ हवाई द्वीप, मेरापी पर्वत इंडोनेशिया, माउंट वेसुवियस इटली, माउंट अरेवस अंटार्कटिका, ताल ज्वालामुखी है फिलीपींस में और स्ट्रोम्बोली इटली में ही है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल की 126वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है 11 जून को मनाई गई है। डिटेल देख लेते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है 11 जून 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में। उनके पिता का नाम था मुरलीधर और माता का नाम था मूलमती। बिस्मिल जो है तो वर्ष 1875 में आर्य समाज में शामिल हुए थे। एक भारतीय राष्ट्रवादी और आर्य समाजी धर्म प्रचारक रहे हैं ये। भाई परमानंद को मौत की सजा के बारे में पढ़कर उनमें पहली बार देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई थी। वह तब जो है तो 18 वर्ष के थे और उन्होंने अपनी कविता मेरा जन्म के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन है स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत। और भारत के कहाँ? तो चेन्नई में किया जा रहा है।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, चेन्नई में किया जा रहा है। और जो स्क्वैश विश्व कप है इसमें 4 अलग अलग महाद्वीपों की 8 टीमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मिस्र, हांगकांग, चीन, भारत, जापान, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका। स्क्वैश विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसमें 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाली राष्ट्रीय टीम एक दूसरे के खिलाफ 4 मैच खेलती है। पहला स्क्वैश विश्व कप वर्ष 1996 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। मलेशिया के पेंटलिंग जाया में खेला गया था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डिटेल देख लेते हैं। तो फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच हुआ है। कितने तारीख में हुआ? तो 7 से 11 जून 2023 के बीच हुआ है। यह मैच कहाँ खेला गया? तो इंग्लैंड के द ओवल में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 209 रन से हराकर जीत हासिल की है। विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम को 13.2 करोड़ मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रही भारतीय टीम को 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वो भारत को हरा करके जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया को 13 करोड़ रुपए मिले हैं और भारत को 6 करोड़ रुपए मिले हैं। भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे हैं? तो रोहित शर्मा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन रहे हैं? तो पैट कमिंस रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्रदेशों की टीमें शामिल थीं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है इथियोपिया में। क्यों लगा दी? क्योंकि ये जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। यदि हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है और स्कूली भोजन का अग्रणी प्रदाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 12 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम खत्म करो। ये 2023 के बाल निषेध श्रम की थीम है। इस दिन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा की जाती है। बाल श्रम बच्चों की शिक्षा और अवसरों से वंचित करता है, उन्हें वयस्कों के रूप में अच्छी आय और स्थिर रोजगार प्राप्त करने से रोकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसकी स्थापना कैसे हुई थी? तो वर्साय की संधि के द्वारा हुई थी और इसका मुख्यालय जो है तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्साय की संधि क्या है ये आप लोग गूगल में सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमित अग्रवाल को। यदि बात करें नितिन अग्रवाल की तो नितिन अग्रवाल को BSF का CEO नियुक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है और प्रवीण सूद जो है तो CBI के महानिदेशक हैं और ये जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी भौगोलिक विज्ञान के महानिदेशक बने हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बनाए गए हैं जनार्दन प्रसाद मिश्रा। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए सीनियर IAS अधिकारी अमित अग्रवाल को आधार सेवा देने वाली UIDAI का CEO बनाया है।
UIDAI की पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तर कन्नड़ के अकोला तालुक में प्रमुखता से उगाए जाने वाले कारी इसाद आम को केंद्र सरकार के तहत भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। यदि हम कर्नाटक की बात करें तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का कहाँ है? तो कर्नाटक में ही है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? तो कर्नाटक में है। दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर इकाई कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। संतोष ट्रॉफी विजेता 2023 कौन रहा है? तो कर्नाटक ही रहा है। जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल कप से संबंधित है। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर कौन रहा है? तो कर्नाटक रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक ने शुरू की है। डिटेल देख लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और जो राज्यपाल हैं वो है थावरचंद्र गहलोत। अभी वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो सिद्धारमैया बनाए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी वर्तमान में कर्नाटक में चुनाव रहा है मुख्यमंत्री का और जो कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत से सरकार में आई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, मर्सर के किस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है गया है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये सूचकांक जो है तो अरुणाचल प्रदेश के सभी 25 जिलों में 8 क्षेत्रों के अंतर्गत 65 संकेतकों पर सुशासन को रैंक करता है। ये रैंकिंग जिलों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को लेकर आएगी और मौजूदा अंतर को दूर करने के अरुणाचल प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के प्रयासों में मार्गदर्शन करेगी और निर्णय लेने के एक साधन के तौर पर उनकी सहायता करेगी। अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं KT पटनायक। अगला क्वेश्चन है, रक्तदान दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि कल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सहायता राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर है 6,000 कर दी है। डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। हाल ही में किसने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने इस बार के चैंपियन को दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में था, जब टीम बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची थी और लेकिन चीन ने इसे 2-5 में हार गई थी चीन से। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। अधिकतम दासता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया का जो रैंक है वो 104.6% है। पहले इरिट्रिया है, दूसरे स्थान पर इरिट्रिया है 90.3 और तीसरे स्थान पर है मोरटानिया। भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका उन शीर्ष G20 देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक संख्या में वधुआ मजदूर हैं। इसकी जो
जारी करता है वैश्विक दासता सूचकांक के, वो है वाक फाउंडेशन, वाक फ्री फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी आईएनसी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले दोनों हैं। आईएनसी की बात कर लेते हैं। आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक एओ हुम हैं। इक्वेरिन अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत और मालदीव के बीच। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच, यानी भारतीय सेना और मालदीव की जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसके बीच में कितने तारीख से? तो 11 से 24 जून 2023 तक कहाँ करा जाना है? तो चौबटिया उत्तराखंड में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन के 12वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अनुसार काउंटर एसर्जेंसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटर ऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता को बढ़ाना तथा संयुक्त मानवीय सहायता तथा आपदा राहत कार्यों को पूरा करना है। मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की डिटेल देख लेते हैं। तो जो मालदीव है ये श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है और एक द्वीप समूह है मालदीव, और यह लगभग 1200 छोटे प्रवाल द्वीपों की एक श्रृंखला से बना हुआ है जो एटोल समूहों के रूप में व्यवस्थित है। मालदीव की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले, यानी मालदीव की राजधानी तो माले है ही है, लेकिन जो मालदीव का सबसे बड़ा शहर है वो माले ही है। यहाँ की अधिकांश आबादी इस्लाम का अनुसरण करती है। मालदीव की आधिकारिक भाषा धिवेही है और यहाँ अंग्रेजी खासकर पर्यटन क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से बोली जाती है। मैप में देख लेते हैं। तो जो माले है, जो मालदीव है वो यहाँ स्थित है और इसकी राजधानी ये है माले। और मिनिकाय यहाँ है और ये रहा मालदीव, और इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल गुजरता है? तो मालदीव के 8 डिग्री चैनल गुजरता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीचों बीच 8 डिग्री चैनल गुजरता है। और लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच कौन कौन से गुजरते हैं? तो 9 डिग्री चैनल गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 को पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, अभी इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप करा गया है। हम अग्नि प्राइम मिसाइल की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसकी विशेषताएं हैं कि इसकी लंबाई 34.5 फीट है और जो इसमें मल्टी वार हेडस लगाए जा सकते हैं। इसका वजन जो है 11,000 किलोग्राम है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है और यह 2,000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है। अन्य अग्नि मिसाइल की रेंज हम देख लेते हैं। तो जो अग्नि 1 है उसकी रेंज है 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज है 2,000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 3 की है 2,500 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 4 की जो मारक क्षमता है वो 3,500 किलोमीटर से अधिक है और एक रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है अग्नि 4 मिसाइल को। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो अग्नि श्रृंखला में सबसे लंबी दूरी तक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से अधिक है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। मौसम विभाग ने बिपरजॉय को चक्रवाती तूफान में अत्यधिक गंभीर की श्रेणी में रखा है। जो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में 13 देश हैं जो चक्रवाती तूफानों को नाम देते हैं। और इन देशों में कौन कौन शामिल है? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। यानी जैसे ही अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, यहाँ जब चक्रवात आते हैं तो ये 13 देश जो हैं तो इनका नामकरण करते हैं अपने से। और 13 देशों ने पहले ही नामों की सूची तैयार कर ली है कि मतलब हम इनका नामकरण करेंगे। जैसे ही कोई चक्रवात इन देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची से एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात को दे दिया जाता है। चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान की गई है। अगला देख लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। देख लेते हैं बांग्लादेश कहाँ स्थित है। तो बांग्लादेश यहाँ स्थित है, ये है बांग्लादेश की लोकेशन। भारत के पूर्व में स्थित है और भारत के कई राज्यों से इसकी सीमाएं भी लग रही हैं, जो कि आप लोग देख लेंगे अपने से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो द्वारा एयर डिफेंडर 23 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, डिटेल देख लेते हैं। नाटो ने यूरोप में अपना सबसे बड़ा वायुसेना डिप्लॉयमेंट अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार है, जिसे जर्मन और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार एयर डिफेंडर 23 के रूप में भी जाना जाता है। नाटो की बात करें तो नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना जो है तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसके जो महासचिव हैं वो हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है और जो नाटो के वर्तमान में सदस्य देश हैं तो वो हैं 31 सदस्य देश हैं। 31 सदस्य देशों में अभी हाल ही में फिनलैंड 31वां सदस्य देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नितिन अग्रवाल। पंकज कुमार सिंह, डिटेल देख लेते हैं। तो पंकज कुमार सिंह के 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त था। सीआरपीएफ के जो डीजी थे सुजाय लाल थाउसेन, वो बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बीएसएफ का पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविक ने जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिए हैं। जोकोविक ने पेरिस में फ्रांस ओपन 2023 के पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूड पर जीत हासिल की है। यह पेरिस की मिट्टी पर उनका तीसरा खिताब जीतने में प्रतिद्वंदी राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ईगा स्वेटेक। डिटेल देख लेते हैं। जो पुरुष एकल का खिताब है वो नोवाक जोकोविक ने जीता है
और महिला एकल का खिताब जो है तो इगा स्वेटेक ने जीता है। पुरुष युगल की बात करें तो इवान डोडिंग और आस्टिन कराजीसेक ने जीता है। महिला युगल की बात करें तो ताइपे सिंह, सुबेई और वांग जियू ने जीता है। मिश्रित युगल की बात करें तो म्यूकाटो और टिम पुटज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा ने किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। यह उत्तर भारत के तिरुपति बालाजी का पहला मंदिर है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। यह मंदिर जो है तो 62 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। 62 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और इसे बनाने में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। मंदिर निर्माण में 2 साल का समय लगा है। इस मंदिर का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह को करना था, लेकिन किसी कारण से वे नहीं जा पाए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 फरवरी 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह उपाय जो है तो किसानों को अनुकूलता प्रदान करने के लिए किया गया है। उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसका जो लक्ष्य है वो है किसानों की सुरक्षा को बढ़ावा और कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है। मेघालय की राजधानी क्या है? ये गलत है यहाँ। अगला है क्वेश्चन, गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है योजना? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।